ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिफरेंशिएशन से मुतल्लिक एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, डिफरेंशिएशन वैसे तो बड़ा मतलब कॉमन सा सब्जेक्ट है। आप बड़ी आसानी से दिए गए फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मैंने तकरीबन 25 एमसीक्यूज इस फाइल में लिख रखे हैं। कुछ और एमसीक्यूज भी मैं शामिल करूंगा। लेकिन यहाँ बाज़ औक़ात एमसीक्यूज को टैकल करना मुश्किल भी हो जाता है। तो यहाँ मैंने ये मतलब बताने की कोशिश की है कि ये इतने भी सिंपल नहीं हैं जितना हम इसको समझ लेते हैं। ये अपनी बुक्स में सिंपल डिफरेंशिएट करना तो हम जानते हैं। ओके। अच्छा, उसमें डेरिवेटिव से पहले मैं थोड़ा-सा इसके बारे में एक्सप्लेन भी करूँगा। हमने चूँकि वैसे वीडियो में भी ये डिस्कस कर रखा है। अ, अगर हम लिमिट की बात करें, जस्ट लिमिट की बात करें तो लिमिट क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर एग्ज़िस्ट करती हो तो हम कहते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट एग्ज़िस्ट करती है। डेरिवेटिव भी एक किस्म की लिमिट ही है। यानी ये सिंपल एक लिमिट है। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो हम कहेंगे कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अब वो लिमिट क्या है? हम यूं डिफाइन करते हैं कि एफ डेरिवेटिव एट ए दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच। तो ये एक लिमिट है ना। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एट द पॉइंट ए। अच्छा, अब ये लिमिट चूंकि हम दो तरह से पढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से, राइट हैंड लिमिट अलग से। यानी अगर ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इस तरह से दो डेरिवेटिव डिफाइन किए जाते हैं, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए किस तरह से डिफाइन किया जाता है? इसे लिखा जाता है लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए एंड होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। ओके, ये जस्ट डेफिनेशन में बता रहा हूं कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम ये कहेंगे कि उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए दिस इज डिफाइंड टू बी लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए एंड होल डिवाइडेड बाय एच। तो ये अगर तो ये दोनों इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो ये जस्ट डेफिनेशन के तौर पर ही हम इनको लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यूज इससे रिलेटेड थे, इसलिए मैंने इनको सेपरेट बताना मुनासिब समझा। यहाँ पर नेगेटिव एच ही है। और भी बहुत सारी सूरतों में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की मुख्तलिफ फॉर्म्स बनाई जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा सिंपल है। ओके, अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यू नंबर 1 है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट tan x where x belong to pi 0 to pi by 3, then f derivative at pi by 4 is equal to। अगर तो फंक्शन सिंपल होता ना कि f of x is equal to tan x तो मसला ही कोई नहीं था। जस्ट tan x के डेरिवेटिव का फार्मूला जानते हैं, वो सीकेंट स्क्वायर x होता, उसमें x की जगह पाई बाय 4 पुट कर देते और हमें उसके डेरिवेटिव की वैल्यू पाई बाय 4 पर मिल जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब ये जो फंक्शन है ये ब्रैकेट फंक्शन है और ब्रैकेट फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता रह जाता है। हम जानते हैं, इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग फाइंड करते हैं एफ डेरिवेटिव एट पाई बाई 4 के लिए। तो पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पाई बाई 4। ओके, इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव अलग से फाइंड कर लेंगे। अगर उन दोनों के आंसर सेम आएंगे तो जो आंसर होगा हम कहेंगे कि ये उसकी वैल्यू है डेरिवेटिव की। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बाय डेफिनेशन अभी हमने लिखा था कि दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच यानी पाई बाई 4 माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ पाई बाई 4 एंड होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। ओके, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि ये हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, और नीचे भी माइनस एच है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें चूंकि डेरिवेटिव पाई बाई 4 पर चाहिए, इसलिए एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एच एंड माइनस एफ ऑफ पाई बाई 4 एंड होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। ओके, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोच टू जीरो व्हाट इज एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एच। तो इसमें हम हर एक्स की जगह पाई बाई 4 माइनस एच पुट कर देंगे। ये बन जाएगा ब्रैकेट
tan पाई बाई 4 माइनस एच माइनस tan x, इसमें जस्ट पाई बाई 4 पुट करना है, तो ये बन जाएगा ब्रैकेट में tan पाई बाई 4 एंड होल डिवाइडेड बाय नेगेटिव एच। ओके, सो अब हम इसे यूं लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोच टू 0, व्हाट इज tan पाई बाई 4 माइनस एच। tan पाई बाई 4 आपको मालूम है ये होता है -1, यानी tan पाई बाई 4 जो है ये इक्वल होता है 1, सॉरी मैं -1 बोल गया। अच्छा, अब हमें चाहिए tan पाई बाई 4 माइनस एच, और tan 0 जो है वो इक्वल होता है 0। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एंगल थीटा 0 से पाई बाई 4 की तरफ जाएगा, वैसे वैसे tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 0 से 1 की तरफ जाती है। इसके ग्राफ से भी हम जानते हैं। अच्छा, tan पाई बाई 4 तो 1 हो जाता है, लेकिन अगर पाई बाई 4 से पहले वाला कोई भी एंगल लिया जाए तो वहां पर tan की वैल्यू 1 से लेस होती है। हम जानते हैं tan 0 0 है, tan 30 जो है, tan 30 होता है आई थिंक sin 30 ओवर cos 30, सो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है। इसी तरह tan 45 1 बन जाता है, लेकिन tan 45 से पहले वाले किसी भी एंगल पर अगर हम उसकी वैल्यू फाइंड करें तो वो 1 से लेस होती है। तो अगर वो 1 से लेस वैल्यू है तो 1 से लेस वैल्यू का जो ब्रैकेट है वो 0 होता है। ओके, ब्रैकेट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है 1 पर इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहां पर ये जो वैल्यू है tan पाई बाई 4 माइनस एच, दिस इज समथिंग लेस देन 1। तो अगर ये 1 से लेस है तो इसका ब्रैकेट तो 0 बन जाएगा, यानी हम इसे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, माइनस व्हाट इज tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 1 है, और 1 का ब्रैकेट भी 1 ही होता है, एंड होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। ओके, तो ये इक्वल हुआ लिमिट h अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाय h। अब ये जो लिमिट है ये तो इंफिनिटी की तरफ चली जाती है। इसका मतलब ये है कि इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर भी जाए और उसका आंसर फाइनाइट नंबर आ भी जाए, फिर भी हम ये कहेंगे कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डेरिवेटिव के एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी फाइनाइट होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर भी फाइनाइट होना चाहिए, और उन दोनों को इक्वल भी होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन डी। ओके, नंबर 2, लेट f of x is equal to mod of x and g of x is equal to bracket x। तो यानी अब ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें बड़े कॉमन से हैं, एक मॉड है और एक ब्रैकेट फंक्शन है। अच्छा, ये उन्होंने बता दिया कि ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन f कंपोजिशन g डेरिवेटिव एट -2 इज। हमें f कंपोजिशन g का डेरिवेटिव चाहिए, तो जरा देखते हैं f कंपोजिशन g क्या होता है। f कंपोजिशन g ऑफ x से मुराद है f ऑफ g ऑफ x, यानी फंक्शन f में जहां जहां x मौजूद है उसकी जगह g ऑफ x लिखेंगे। तो ये x है, इसकी जगह हम g ऑफ x लिखने वाले हैं, यानी ये बन जाएगा मॉड ऑफ g ऑफ x। अच्छा, व्हाट इज g ऑफ x? g ऑफ x इज ब्रैकेट ऑफ x, तो हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट x और फिर इसका मॉड। ओके, तो ये एक्चुअल फंक्शन है f कंपोजिशन g ऑफ x। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, और डेरिवेटिव भी कहां पर फाइंड करना है? -2 पर फाइंड करना है। जरा इसके डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाएं, f कंपोजिशन g डेरिवेटिव एट -2 हमें चाहिए। तो डेरिवेटिव एट -2, तो या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इसके लिए भी अलग अलग हो सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 क्या होता है, f ऑफ a माइनस h, तो ये बन जाएगा f कंपोजिशन g ऑफ -2 माइनस h माइनस फंक्शंस वैल्यू एट द पॉइंट, यानी f कंपोजिशन g एट -2 एंड होल डिवाइडेड बाय -h। ओके, ये जस्ट डेफिनेशन लगाना थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, वरना बाकी बिल्कुल आसान है। अब सिर्फ हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो फंक्शन एफ कंपोजिशन जी में जहां पर x था उसकी जगह हम पुट करने वाले हैं -2 माइनस एच। तो ये बन जाएगा मॉड ब्रैकेट के इनसाइड -2 माइनस एच माइनस एफ कंपोजिशन जी एट -2। इसका मतलब यह कि इस फंक्शन में जहां x है उसकी जगह -2 पुट करें। तो ये बन जाएगा मॉड और ब्रैकेट के इनसाइड -2, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय -h। और यहाँ लिमिट भी है, लिमिट h अप्रोच टू 0। सो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोच टू 0 -2 माइनस h। ये कैसा नंबर है? h जो है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो -2 माइनस h इसका मतलब ये है कि ये -2 में से कुछ और भी माइनस हो रहा है। देखें ना, अगर हम यहाँ रियल लाइन पर इसको ड्रा करें तो यहाँ पर अगर है -2 से अगर हम राइट हैंड साइड पर चले जाएं, यानी यहाँ पर कोई वैल्यू लें, तो उसकी जो ब्रैकेट होगी वो -2 आएगा। लेकिन अगर हम -2 से लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा चले जाएंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। तो ये -2 में से हम कुछ और भी माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, और वो पॉजिटिव माइनस कर रहे हैं। तो वो h कुछ और -2 में से माइनस करने से इसका मतलब है कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर चले गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद है, तो इसका ब्रैकेट क्या होगा? -3 होगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं -3 और -3 का मॉड माइनस, अच्छा, -2 का ब्रैकेट, इंटीजर का ब्रैकेट वो इंटीजर ही होता है, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ -2 एंड होल डिवाइडेड बाय -h। सो ये बन गया लिमिट h अप्रोच टू 0 -3 का मॉड 3 -2 का मॉड 2, तो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय -h। अब ये भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लो जी, ये तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। उसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती -2 पर। इसका मतलब ये है कि ये भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करने वाला। हाँ, अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव को ट्राई करें तो वो क्या आएगा? देखें, जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, एक मिनट जी, यहाँ पर बन जाएगा -2 प्लस एच। यानी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, चले मैं इसी को जरा राइट के लिए भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ कंपोजिशन जी एट -2। तो ये बन जाएगा एफ कंपोजिशन जी एट -2 प्लस एच एंड डिवाइडेड बाय प्लस एच। तो यहाँ पर ये प्लस एच रहेगा, ये -2 प्लस एच बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा? -2 से अब आप राइट साइड पर होंगे। जब राइट साइड पर हैं तो उसका क्या आने वाला है? -2 ही आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर हम -2 लिखेंगे। -2 का मॉड जो है वो 2 है, सो 2 -2 विल बी 0। तो ये तो 0 आ जाएगा, ओके। यानी इसका राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और वो 0 है, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव भी -2 पर एग्जिस्ट नहीं करता। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का बताइएगा, मैंने लेट ज्वाइन किया। बच्चे आप वीडियो देख लें। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मैंने ये बताया है कि जिस फंक्शन का भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है उसके डेरिवेटिव के लिए डेफिनेशन यूज करें। ये डेफिनेशंस हैं जो आज के लेक्चर में सबसे ज्यादा हम यूज करने वाले हैं। किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस तरह से फाइंड किया जाएगा, लिमिट h अप्रोच 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a ओवर माइनस h, जबकि h ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट h अप्रोच 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a एंड होल डिवाइडेड बाय h। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें f कंपोजिशन g का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने पहले f कंपोजिशन g फाइंड कर लिया, फिर उस पर डेफिनेशन लगाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अपनी तसल्ली के लिए हमने राइट हैंड डेरिवेटिव भी इवेलुएट कर लिया जो कि 0 है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो ओवरऑल जो डेरिवेटिव है वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इसका राइट, जस्ट जो डेरिवेटिव की बात करें तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू r। हर रियल नंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में h टेंड्स टू 0 के ऊपर माइनस लगा सकते एंड राइट पे प्लस। जी जी, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस ये बनाई जाती हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इस तरह से बनाया जा सकता है जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव है, लेकिन मेरा ख्याल है ये सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म्स हैं। इस वजह से आप इन्हीं को लेकर चलें तो ज्यादा बेहतर है। बाद औक़ात ये कर दिया जाता है ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस तरह से भी डिफाइन कर लिया जाता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f at लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f at a is equal to limit h approach to 0 from left hand side f of a plus h minus f of a and whole divided by h। और राइट हैंड डेरिवेटिव इस तरह से डिफाइन कर लिया जाता है कि f derivative at a, right hand derivative of f at a is equal to limit h approach to 0 from right hand side f of a plus h minus f of a and whole divided by h। तो इस तरह से भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अलग से किया जाता है, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा। वहां इसको भी किया जा सकता है। अगर ये h जो है 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो उसका मतलब h एक नेगेटिव नंबर है। अगर हम इसी को पॉजिटिव की फॉर्म में कंसीडर कर लें तो यहाँ ये दोनों नेगेटिव बन जाते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इन दो डेफिनेशंस पर फोकस करके चलने वाला हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं सॉल्व कर रहा था कि f of x plus y is equal to f of x f of y, f of 0 is not equal to 0, ये भी बता दिया गया। उसके साथ ही ये भी बताया गया कि f डेरिवेटिव एट 0 is equal to 2, ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव एट 0 है उसकी वैल्यू भी मालूम है। देन f of x is equal to, अब फंक्शन किसके इक्वल है ये पूछा गया। ओके, अच्छा अब हमें गिवन क्या है भला? हमें फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है और बता दिया गया कि 0 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू सेम है। तो जरा डेरिवेटिव को लेकर चलते हैं 0 पर। f डेरिवेटिव एट 0 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस h, या ये बन जाएगा f ऑफ 0 प्लस h, या अभी x ही लिख लें, फिर इसमें 0 भी इन्वॉल्व करते हैं। f of x, f derivative at x will be f of x plus h minus f of x and whole divided by h। ओके, अब हमें ये कंडीशन गिवन है कि f of x plus y is equal to f of x f of y, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोच टू 0 f of x plus h माइनस x को हम लिख सकते हैं x प्लस 0 एंड होल डिवाइडेड बाय h। तो ये यूं भी लिखा जा सकता है कि लिमिट h अप्रोच टू 0 f of x plus h इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन f of x f of h minus f of x plus 0 is f of x f of 0 and whole divided by h। So अब हम जो लिमिट ले रहे हैं वो h के लिए ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि x तो इसमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये f of x इन दोनों में से हम कॉमन भी ले सकते हैं। जब f of x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 f of h माइनस f of 0 एंड होल डिवाइडेड बाय h। ओके, तो ये बन गया f of x और ये है जी फंक्शंस डेरिवेटिव एट 0। ओके, यानी 0 पर डेरिवेटिव इसी तरह से डिफाइन होगा ना, ये जो हमने f of h लिखा है इसको हम लिख सकते हैं f of 0 प्लस h, f of 0 प्लस h माइनस f of 0 एंड होल डिवाइडेड बाय h। इसका मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव ऑफ f है एट 0, और फंक्शंस डेरिवेटिव एट 0 गिवन है जो कि 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं f of x मल्टीप्लाई विद 2, सो 2 टाइम f of x हमें मिल गया। अच्छा, f डेरिवेटिव एट सॉरी हाँ, f डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 f of x। अब हमें चाहिए क्या बोला, हमें तो f of x चाहिए, और इनमें तो कोई भी इस फॉर्म में आंसर नहीं है। अगर हम यहाँ से लिख भी लें कि f of x इज इक्वल टू f डेरिवेटिव एट x डिवाइडेड बाय 2, तो यानी इस तरह से काम नहीं बनने वाला। ऐसा करते हैं, इसको फर्दर इंटीग्रेट कर लेते हैं। f डेरिवेटिव को आप लिख सकते हैं f डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय f दैट इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, या चलें f डेरिवेटिव को हम y ना लिख लें, ऐसे करते हैं। f डेरिवेटिव एट x कैन बी रिटन एज df या dy डिवाइडेड बाय dx दैट इज इक्वल टू 2y। अगर हम f को y लेकर चलें
तो यहां से हम ये लिख सकते हैं dy डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू dx। दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे बन जाएगा 2x एंड प्लस c। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल लगा दें तो y मॉड दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x प्लस c। सो हम ये भी लिख सकते हैं y मॉड विच इज इक्वल टू e पावर 2x प्लस c को हम लिख सकते हैं e पावर 2x एंड e पावर c। अब ये जो e पावर c है ये अगेन एक कांस्टेंट ही है ना, तो हम इसे a लिख देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर 2x। अच्छा, अब ये जो मॉड ऑफ y है इसको हम मॉड ऑफ f भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमें मॉड ऑफ f मिला है। अब f, इसका मतलब ये है कि f या तो इक्वल है a e रेज टू द पावर 2x या फिर f इक्वल है माइनस a e रेज टू द पावर 2x। तो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? ये ओडी बनेगी जी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। सिंपल सी है, इसलिए इसमें हमने इसको इंक्लूड कर लिया। आपको क्या लगता है इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी या ऑप्शन डी? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी या डी? ओके, बी। यस एग्जैक्टली बी। इस वजह से बी ही होना चाहिए, वो इस वजह से कि ये जो, अगर नेगेटिव ए भी है तो ये भी तो एक कांस्टेंट ही है, ये भी एक कांस्टेंट ही है। तो हम इसको यही कह देते हैं कि दिस इज एफ इज एक्चुअली इक्वल टू मॉड ऑफ ए ई रेज टू द पावर 2x। अब ये फिर से कांस्टेंट है तो हम इसको ए लिख सकते हैं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। कांस्टेंट ही है ना, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगेन एक कांस्टेंट ही बनेगा। सो इसलिए इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, तो मेरा ख्याल है मुझे ये दोबारा से सारा सॉल्व नहीं करना चाहिए। ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व होने वाला है। वही कंडीशंस, वही डेफिनेशन अप्लाई करनी है, लेकिन ये उससे ज्यादा आसान है। ये जस्ट एफ डेरिवेटिव एट 5 चाहिए, यानी जब आप एफ डेरिवेटिव एट एक्स फाइंड कर लेंगे उसमें एक्स की जगह 5 पुट कर देना, तो हमें इससे आंसर मिल जाएगा। मैं ये लिख रहा हूं कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, जीशान बता रहे हैं जी इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। मुझे भी यही लगता है, मजीद आप चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई होल डिवाइडेड बाय 3। एफ ऑफ 0 इज 0, एफ डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 3। अब पूछा गया है कि इस फंक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन आर, या फिर एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड इन आर। तो अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बारे में बात की गई है और डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में भी बात की गई है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में भी बात कर सकते हैं। खैर, तो डिफरेंशिएबल इसे चेक करते हैं। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूस भी होगा। ओके, और अगर हम पूरा फंक्शन ही फाइंड कर लें कि फंक्शन किस तरह का है, तो वहीं से हम ये भी अंदाजा कर लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। और अगर फंक्शन मिल जाए तो ये भी आइडिया हो जाएगा कि क्या ये बाउंडेड है या नहीं है। तो हम डेरिवेटिव को यूज करते हुए फंक्शन बनाना चाह रहे हैं। क्यों डेरिवेटिव को ही क्यों यूज करना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ फंक्शंस का डेरिवेटिव गिवन है, फंक्शंस डेरिवेटिव एट 0। ओके, तो एफ डेरिवेटिव एट एक्स किसके इक्वल होता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय एच। ओके, तो हम इसे यूं ना लिख लें, लिमिट एच अप्रोच टू 0 फंक्शन एफ ऑफ, या ये जो 1 ओवर एच है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, बाहर लिख लें 1 ओवर एच
और इनसाइड ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 3x प्लस 3h डिवाइडेड बाय 3। क्यों भला? क्योंकि हमें ये कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को यूज करना है तो नीचे हमें 3 चाहिए, तो इस वजह से हमने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इसी तरह हम इसे लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 3, या फिर 3x प्लस 3 टाइम्स 0 होल डिवाइडेड बाय h, या जस्ट 3x प्लस 0, एक ही बात है। ओके, तो अब हम इनको ओपन करेंगे, ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 1 ओवर h, सेम एफ ऑफ 3x प्लस 3h, तो एफ ऑफ x प्लस वाई ओवर 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ y। इसका मतलब हम इसे लिखेंगे कि दिस इज एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 3h होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस एफ ऑफ 3x प्लस 0, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय 3। ओके, हमने जस्ट जो कंडीशन गिवन है उसको अप्लाई किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। तो इन दोनों में चलें इसे फर्दर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। लिमिट h अप्रोच टू 0 1 ओवर h, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 होगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 3h माइनस एफ ऑफ 3x और माइनस एफ ऑफ 0। ओके, तो एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ 3x और पॉजिटिव एफ ऑफ 3x, ये तो हो गया कैंसिल। बाकी क्या रह गया? लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 3h माइनस एफ ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय 3h। 3h, ओके। तो अब आप अगर 3h को समझ लें कि ये h है, या फिर इसे कोई और नाम दे लें, फॉर एग्जाम्पल इस 3h को हम कह देते हैं h1। ओके, तो या h प्राइम, नीचे भी प्राइम ना कहें क्योंकि डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं, तो हम इसे h1 ही कह देते हैं, h1 डिवाइडेड बाय h1। तो यहाँ h1 0 को अप्रोच करेगा ना, अगर हम h1 कह रहे हैं 3h को, तो अगर h 0 को अप्रोच करता है तो h1 भी 0 को अप्रोच करेगा। अच्छा, ये बन जाएगा f ऑफ 0 प्लस h1 माइनस एफ ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय h1। अब फिर ऐसा करते हैं कि ये h1 की जगह इसे h से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या बन गया? ये तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बन गया एट 0। दिस इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ f एट 0, और डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 हमें गिवन है जो कि 3। ओके, तो यहां तक अभी हमने ये फाइंड किया कि f डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3। हमें तो फंक्शन f के बारे में बात करनी है, तो ऐसा करते हैं दोनों साइडों पे इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x किसके इक्वल होगा? 3x प्लस सम कांस्टेंट c। तो हमें फंक्शन f मिल गया। ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ऑप्शन ए भी गलत, ये बाउंडेड भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन डी भी गलत हुआ। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये बात भी गलत है। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 3, ये तो डिफरेंशिएबल है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि दिस इज डिफरेंशिएबल इन आर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप चाहें तो यहाँ सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इस कंडीशन को यूज करते हुए। कंटिन्यूटी इंप्लाइड बाउंडेडनेस, कंटिन्यूअस फंक्शन अगर होगा क्लोज इंटरवल पर तो वो बाउंडेड होगा। ओपन इंटरवल पर फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो कंटिन्यूअस हो लेकिन बाउंडेड ना हो। जैसे 1 ओवर एक्स जो है, ये 0 से ऑनवर्ड इंफिनिटी तक कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये बाउंडेड नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स बनाई जा सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इफ अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r be such that f of x plus y is equal to f of y for all x y belong to r, where f of x is equal to 1 plus x phi of x, and limit of the function phi, एक मिनट जी, मैं ये जी ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r be such that this ये मैं पहले एक्सप्लेन कर भी चुका हूं।
अब हमें बात करनी है इसकी ऑप्शंस क्या हैं, पहले उनको देखें। हमें फंक्शन के बारे में अभी तक नहीं मालूम कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, किस तरह का है। तो ये फंक्शन बताया गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टाइम अनदर फंक्शन फाई ऑफ एक्स, और फाई के बारे में बताया गया कि 0 पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और 1 है। हमें बताना है कि एफ फंक्शन डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव इक्वल एफ ऑफ एक्स या नन ऑफ दिस। इसका मतलब ये है कि हमें फंक्शन के डेरिवेटिव की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें, चूंकि एक ऑप्शन ये भी दिया गया कि डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, तो हो सकता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंट आते हो। तो इसलिए हमें इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग से और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग से फाइंड करना होगा। जरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लिखेंगे एल एफ डेरिवेटिव एट, और वो भी एक्स पर। ओके, जनरल एक्स है तो एक्स को ही यूज करेंगे। ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। ओके, तो अब हम इसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये है एफ ऑफ एक्स प्लस इंटू माइनस एच। इस कंडीशन को यूज करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एच, और माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज एंड होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। ओके, तो इन दोनों में से हम एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले सकते हैं। जब एफ ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ माइनस एच -1 एंड होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। ओके, तो लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। हाँ, ये देखिए एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 1 प्लस एक्स फाइव ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एच किसके इक्वल होगा, इसे हम लिख सकेंगे एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई विद लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ माइनस एच विल बी 1 प्लस एक्स की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, माइनस एच। तो ये बन जाएगा 1 माइनस एच फाइव ऑफ माइनस एच एंड -1 होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। क्योंकि हमें एफ ऑफ माइनस एच चाहिए था, तो यहां से हमने एफ ऑफ माइनस एच फाइंड किया, जो कि इक्वल है 1 माइनस एच पाई ऑफ माइनस एच। तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, ये एच और ये एच भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या रह जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिमिट एच अप्रोच टू 0। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी बन जाएंगे, और ये बन जाएगा फाइव ऑफ माइनस एच। ओके, तो अब लिमिट एच एक्स अप्रोच टू 0 फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये जो माइनस एच है, इसको अगर हम सपोज कर लें दिस इज थीटा या अनदर h1, तो ये भी वही आंसर देगा जो कि 1 है, यानी ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई विद 1। तो हमें यहां से क्या मिला, एफ ऑफ एक्स। ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड किया जाएगा। अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो उसे हम लिखेंगे आर एफ डेरिवेटिव एट एक्स दैट विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई विद एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय एच। एफ ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा, और बाकी सेम ये भी 1 बन जाएगा, जैसे हमने पहले किया उसी तरह से करते हुए। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू सेम आ गई, और वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो इसलिए यहाँ इसका राइट ऑप्शन सी। ओके जी, तो इस मीटिंग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।